नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी में हम ये समझेंगे कि कैसे एक इंसान की पहचान उसकी ज़ुबान से, उसके बोलने के लहजे से होती है। तो लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। मेरा नाम है दीपक मायांसी। मैं एक कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और NLP सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो एक राजा की है, उसके सेनापति की है और उसके सैनिकों की है। तो ये तीनों लोग, राजा अपनी टीम के साथ, सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाता है शिकार के लिए। और रास्ते में वो जंगल में जैसे ही अंदर चला जाता है, रास्ता भटक जाता है। तो भटकते 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 वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तो जो कुछ सैनिक थे, वो सैनिक एक जगह पे पहुंचे जहां पे एक अंध महाराज समाधि में बैठे थे और उसको देखते ही पता लग जाता था कि ये अंधा व्यक्ति है। तो तुरंत सैनिक जो है उसको जाके पूछता है, ये अंधे, बता यहाँ पे कोई आया था या किसी को यहाँ से तूने जाते हुए उसकी आवाज़ सुनी? तो अंध महाराज बोलता है कि नहीं, मैंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, कोई भी मुझे पूछने के लिए नहीं आया था। तो वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। उसकी थोड़ी देर के बाद सेनापति आता है और सेनापति वो अंधे महाराज को पूछता है, ये अंधे महाराज, बताओ यहाँ पे कोई आया था कोई पूछने के लिए? और आया था तो किधर गया, मुझे जल्दी से बताओ। तो तुरंत वो अंधा महाराज था, वो बताता है उसको कि यहाँ से एक व्यक्ति आया था और इस दिशा में आगे बढ़ा है। तो तुरंत ही वो सेनापति उस दिशा में चला जाता है। इसके थोड़े ही देर के बाद राजा आता है और राजा आके वो अंधे महाराज के सामने खड़ा हो जाता है और देखता है कि ये महाराज अंधा है। तो दोनों अपने हाथ जोड़ता है और तुरंत महाराज से बात करता है कि महाराज, मेरे वंदन स्वीकार कीजिए, मैं आपकी साधना में विक्षेप डाल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पे कोई व्यक्ति आया था जो आपको रास्ता पूछ रहा हो? तो तुरंत वो अंधा महाराज जो होता है वो बताता है कि हे राजन, यहाँ पे सबसे पहले सैनिक आए थे और वो रास्ता पूछ रहे, इस दिशा में आगे बढ़े हैं। उसके बाद एक सेनापति आया था, उसने भी रास्ता पूछा और कोई इंसान आया कि नहीं आया उसके बारे में पूछा और वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ा है। तो राजन आश्चर्यचकित रह जाता है और वो महाराज से पूछता है कि हे महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी आपने कैसे जान लिया कि मैं राजन हूँ? और जो सबसे पहले आया था वो सैनिक था और उसके बाद जो आया था वो सेनापति था। तो तुरंत वो महाराज बताता है कि देखो, सबसे पहले जो व्यक्ति आया था उसने मुझे रफ लैंग्वेज में बात की, तुच्छ लैंग्वेज में बात किया। उसने आके मुझे ये बोला कि हे अंधे, यहाँ पे कोई आया था? मतलब उसका बोलने का जो लहजा था और जो शब्द उसने इस्तेमाल किए थे वो नीची कैटेगरी के थे। ऐसे शब्द एक नीचे लेवल का व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने अनुमान लगाया वो सैनिक था। उसके बाद आपके सेनापति आए और सेनापति ने मुझे हाथ जोड़ के पूछा है, हे अंधे महाराज, यहाँ पे कोई आया था, जल्दी से बताओ। तो मैंने तुरंत अनुमान लगाया कि ये सेनापति था, क्योंकि उसकी आवाज़ में, उसके लहजे में अधिकार की भावना भी थी, जैसे उसके पद का उसको अभिमान भी था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये सेनापति था। और उसके बाद आप आए और आपने बड़ी विनम्रता से मुझे पूछा, मेरी पहले तो क्षमा मांगी मेरी साधना में विक्षेप डालने के लिए, और आपके मीठे व्यवहार और लहजे से मैं जान गया कि आप बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति हो, आप राजा हो। तो हे राजन, इंसान की जो पहचान होती है उसके शब्दों के द्वारा होती है, उसके बोले जाने वाले शब्दों के द्वारा उसकी पहचान होती है, उसके लहजे के द्वारा उसकी पहचान होती है कि वो किस प्रकार से लोगों के सामने पेश आता है, अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करता है, अपने से बड़े लेवल
के लोगों से कैसे बात करता है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करता है, उसी से एक इंसान की पहचान होती है दोस्तों। तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। हमारे बोलने का जो व्यवहार है, लोगों के साथ बात करने का जो तरीका है, वो बदलना पड़ेगा और लोगों के साथ विनम्रता से बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे राजन ने पूरी विनम्रता के साथ अच्छे लहजे में बातचीत की। आप क्या शब्द बोल रहे हो और उससे भी ज़्यादा कि उसको कौन से टोन में बोल रहे हो, वो सामने वाला तुरंत समझ जाता है। तो इसीलिए आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शब्दों में मिठास लानी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने जो लहजा है बोलने का, उसको भी सामने वाला इंसान पहचान लेता है कि आप उसको नफ़रत से बोल रहे हो या प्यार से बोल रहे हो। तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में तरक्की करनी है, ऊंचे लेवल पे राजन की तरह जाना है। तो दोस्तों, आपने ये कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज डे 15 है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है और हर दिन मैं आपके लिए एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका, मेरी स्टोरी, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपका प्यार ऐसे ही मेरे पे बरसाते रहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। और आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।